Good evening, students. Today we discuss about the common naming of functional group. Now next is common naming of functional group. हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? IUPAC नेमिंग कैसे लिखना है, राइट? एक फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेमिंग हम किस बेसिस पे देते हैं ये हमने देखा था, राइट? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप किस बेसिस पे दिया जाएगा। यदि हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लें तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए रूल्स क्या है? रूल्स नंबर 1, रेडिकल used as radical and functional group as functional group। यानी कि सीधा सिंपल सा तरीका है कि जो रेडिकल हम यूज करेंगे उसको एज ए रेडिकल, इट मींस वायर यूज करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो बस एक छोटा सा रूल्स याद रखेंगे हम इतना सा, तो हमें नेमिंग देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉमन नेमिंग बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से समझे तो हम कुछ फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। हम सिर्फ मैं यहाँ पे सिंबल लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने लिखा था एल्कोहल, ये क्या है आपका एल्कोहल। सेकेंड हमने लिया SH थायो एल्कोहल। थर्ड हमने लिया RCOR कीटोन। फोर्थ हमने लिया RCN। फिफ्थ हमने यूज किया RNO2। सिक्स्थ हमारा यूज होता है RNH2। सेवंथ है RNC। एट्थ है RX। नाइन्थ है नाइन्थ टेंथ और जो अदर हैं वो आपके कॉमन नेमिंग के लिए एक अदर वे यूज करेगा। कैसे अदर वे यूज करेगा वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मली ये 8 फंक्शनल ग्रुप की हम नंबर कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। सीधा सिंपल सा, और एक और है, एक 9th और यहाँ पे ले लेते हैं ईथर। बाकी जो 6 जो है उनके नेमिंग एक दूसरे पैटर्न में होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया, सिंपल एक एग्जांपल देते हैं C2H5OH। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये रेडिकल है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो नेमिंग क्या होगा? 2 के लिए इथ होता है, रेडिकल के फॉर्म में वायर यूज ऑफ इथाइल एंड देन OH मींस अल्कोहल। क्या हो जाएगा ये? इथाइल अल्कोहल। जैसे यहाँ पे लिया हमने CH3SH, तो आपको मालूम है कि CH3 यानी सिंगल कार्बन मिथ, तो मिथाइल थायो अल्कोहल। इसी टाइप से यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, COCH3 सिमिलर CH3CO C2H5। इधर ध्यान दें, दोनों में कॉमन नेमिंग में क्या प्रॉब्लम? यहाँ 1 कार्बन है रेडिकल की, यहाँ 2 कार्बन है, तो दोनों के नाम सेपरेट लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइल देन 1 कार्बन के लिए मिथाइल एंड दिस इज द कीटोन, सो इट्स अ कीटोन। हियर 2 आर बोथ आर रेडिकल आर सिमिलर, यानी यहाँ पे भी 1 कार्बन का, यहाँ पे भी 1 कार्बन का। तो उस कंडीशन में जब बोथ सिमिलर है, तो उस कंडीशन में आप तो मालूम है 1 के लिए मिथाइल यूज करोगे, राइट? फिर देन कीटोन भी यूज करोगे, बट अब मिथाइल कीटोन बोलना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें मालूम है कि हम यहाँ पे वर्ड क्या लगाते हैं?
डाई, तो क्या हो जाएगा हमारा डाई मिथाइल कीटोन। सिंपल। यहां पे आप देखें, सपोज हमने CH3CN लिया। अब एक प्रॉब्लम है, आपके माइंड में आएगा कि सर जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो क्या हम उसको काउंट करेंगे? तो हमने रूल्स में ऑलरेडी बोल ही दिए हैं कि रेडिकल एज ए रेडिकल, फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो यहां तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करेंगे। तो सीधा सिंपल सा क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए मिथाइल एंड CN के लिए साइनाइड, क्योंकि आपको मालूम है CN साइनाइड होता है। सिमिलर यहाँ पे हम लें, कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है यहाँ पे कि आप सिंगल कार्बन लें, बट यहाँ सिंपल के लिए हम अभी यहाँ पे सिंगल कार्बन ले रहे हैं, मिथाइल नाइट्रो। फिर देन यहाँ सपोज हम लेते हैं तो क्या होगा, ये मिथाइल एमाइन। फिर सेम यहां पे लेंगे तो क्या होगा, NC, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा। फिर आपको मालूम है हेलोजन है, FCl Br। आपको मालूम है कि वहां पे आपने फ्लोरो लिखा था, बट यहां पे आपका जाएगा फ्लोराइड, आइड लग जाएगा, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और देन आयोडाइड। इन सिंपल टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3Cl, तो ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। सेम कंडीशन कीटोन जैसा यहां पे भी, सपोज हमने आ लिया CH3O C2H5 या फिर हमने लिया CH3O CH3, तो आपको मालूम है डिफरेंट कार्बन है, तो 2 के लिए इथाइल और 1 के लिए मिथाइल, और देन ये ईथर है तो ईथर। नाउ हियर तो सिमिलर, तो क्या वर्ड यूज कर लेंगे, डाई मिथाइल एंड देन ईथर। आई होप कि इतने कॉमन नेमिंग आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास 9, बट हमारे फंक्शनल ग्रुप 15 है, तो बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं तो उनका नेमिंग हम कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान देना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने कि क्या है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि अदर जो बचे हुए हैं उनको हम कैसे कॉमन नेमिंग में रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे में जानना पड़ेगा। अब डिफरेंट वे में कैसे जाओगे, यहां पर ध्यान देंगे आप कि डिफरेंट वे में यानी कि उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो यहां पे यदि मैं एक नोट पॉइंट बना दूं, यहां पे एक नोट पॉइंट बना देता हूं मैं कि क्या कंडीशन है उसको लेके। यदि सपोज H है फ्रंट पे और फंक्शनल ग्रुप में CO या COO के फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं फॉर्म, यानी H वर्ड के लिए फॉर्म यूज करते हैं। सिमिलर CH3 है तो ये सेम कंडीशन, उसके लिए एसिड यूज करते हैं। C2H5 है तो इसके लिए प्रोपॉन यूज करते हैं, और C3H7 है तो उसके लिए हम ब्यूटर यूज करते हैं। हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटर। एंड देन C6H5 है तो उसके लिए हम बेंजो यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये हम यूज करें। अब देखिए कैसे यूज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से ग्रुप बचे थे, नंबर 1 यानी 10th सपोज कर दीजिए, 10th 9 तक हम कर चुके थे, तो 10th हमारा हो गया RCHO, दिस इज द एल्डिहाइड। 11th हो गया RCOOH, 12th हो गया हमारा RCOCl, 13 हो गया RCO, 14th हो गया हमारा RCONH2, और देन 15th हो गया हमारा RCOOR। अगेन सेम कंडीशन, तो सिमिलर एग्जांपल देखिए, जैसे ये एल्डिहाइड है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा HCHO, H वर्ड आगे आ गया
तो H आया, H के लिए फॉर्म यूज किया तो हमने ये फॉर्म लिखा और एल्डिहाइड लिख दिया, तो बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल टर्म्स। अब सिमिलर यहां पे देखिए, सपोज हमने लिखा CH3COOH, तो CH3 के लिए क्या बना एसिड। अब एसिड पे क्या लगाएं कि हम इसका नेमिंग कर सके, तो यदि याद हो, ये कोई रूल्स नहीं है, आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक में क्या करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं, बट कॉमन नेमिंग के लिए यहां से एक एसिड यूज करते हैं, मतलब ओ हट जाता है। मैंने बोला कि ओ हट जाता है, आपके माइंड में आएगा ओ क्यों हटा, यहां पे मैंने कहा ना कोई रूल नहीं है ओ का हटने का, वो तो हम इसलिए बता रहे हैं ओ हटने का रीजन कि ताकि हमें याद रहे कि हम आईयूपीएसी नेमिंग से ऑक्सीजन को हटाएं तो वो कॉमन नेमिंग के लिए बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, एसिड है तो एक लग गया तो एसिटिक एसिड। सिमिलर यहां पे भी ऑयल होता है, ऑयल क्लोराइड होता है आईयूपीएसी नेमिंग में, तो कॉमन नेमिंग में ओ हटा दिया तो बन गया ऑयल क्लोराइड। जैसे फॉर एग्जांपल कि HCOCl दिया, H के लिए फॉर्म और वायल फॉर्मिल क्लोराइड, इसका नेमिंग क्या हो गया फॉर्मिल क्लोराइड। सिमिलर यहां पे ध्यान दें, यहां पे हमने कल 2 कंडीशन देखा था। क्या कंडीशन देखा था, यहां पे आपका ओइक एंड हाइड्राइड सफिक्स होता है, तो सिमिलर यहां से ओ रिमूव होगा तो एक एनहाइड्राइड, तो जैसे फॉर एग्जांपल HCOHCOO है, सिमिलर है तो आपको पता है कि 1 काउंट किया जाएगा, सिमिलर के केस में 1 काउंट करते हैं, तो सीधा सिंपल सा H है तो ये हो गया फॉर्म और एक एनहाइड्राइड, क्या बन गया हमारी फॉर्मिक एनहाइड्राइड। सिमिलर यदि सपोज HCO और दूसरा है हमारा CH3COO, तो आप जानते हैं CH3 के लिए एसिड ए पहले आता है तो एसिटिक, दूसरा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक क्लियर है यहां से। तो ये कंडीशन हुई, यहां पे एज एमिडो ही यूज होता है, नो चेंज, तो सो सिंपल HCONH2, तो H के लिए अगेन फॉर्म है, फॉर्म एमिडो, ये क्या नेम हो गया फॉर्म एमिडो। सिमिलर यहां पे एज सेम कंडीशन आईयूपीएसी नेमिंग साइड का O8 यूज होता है यहां पे, तो यहां 8 लगेगा O हटेगा, मतलब जहां जहां O थे, जिन फंक्शनल ग्रुप में O था इन 6 में वो हम हटा देंगे और एक लास्ट वर्ड यूज कर देंगे। तो यहां पे आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड रेडिकल एज रेडिकल ही यूज किया जाता है, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C6H5COO, यहां लिखा हमने C3H7, तो एज ए रेडिकल 3 के लिए प्रोप में वायल प्रोपाइल, 6 के लिए आपका बेंजो है तो ये बन जाएगा बेंजो में क्या लगेगा 8, तो बन गया बेंजोइड। तो ये आपका हो गया कॉमन नेमिंग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक टर्म्स है जो कि हमें याद रखना है। देन ये सिर्फ किसके साथ होता है, इन या तो इस पैटर्न में याद रखें COCO, क्योंकि हर किसी में CO या COO आ रहा है। अब कहेंगे सर एल्डिहाइड में नहीं आ रहा है, तो RCOH भी लिखा जाता है, यू नो दैट। तो उसका नहीं। अब आप कहेंगे कि सर कीटोन के लिए एक्सेप्शनल केस है, कीटोन में ये फॉलो नहीं करा जाता, बस इतना याद रखें। क्लियर है? तो ये था कॉमन नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कल हम कुछ बेसिक पॉइंट को लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो वहां पे ध्यान दें।